हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कैसे टॉपिक पर वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर हाउ टू स्टार्ट टॉय शॉप बिजनेस। आप अपना खिलौनों का दुकान कैसे ओपन कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। तो जब भी कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो ये जानना चाहता है कि हमें यहाँ पर कितना प्रॉफिट होगा, कितने परसेंट मार्जिन हमें यहाँ पर मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट वाला बिजनेस है। इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा मार्जिन मिलता है। दोस्तों, इस बिजनेस को अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। ये एक ऐसा बिजनेस है जो 12 मास चलता है और ये बिजनेस में कोई भी जो है आपकी कमी नहीं आती है। दूसरी चीज, आप जितने का प्रोडक्ट लाते हैं उस पर आपको यहाँ पर कम से कम अगर देखें तो 20% से लेके 30% तो मार्जिन मिलता है। कहीं कहीं पे आपको 50% 60% तक मार्जिन मिल जाता है। दोस्तों, ये बिजनेस बहुत ज्यादा चलने वाला बिजनेस है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा इस बिजनेस के अंदर जो सबसे ज्यादा बड़े कस्टमर हैं, जो सबसे ज्यादा आपके यहाँ से सामान खरीदेंगे वो होंगे बच्चे। तो बच्चों को देखते हुए आपको अपनी शॉप के ऊपर प्रोडक्ट रखने होंगे। जो आप टॉयज रखेंगे उनको ऐसा रखना होगा जो बच्चों को ज्यादा पसंद आए, जो ट्रेंडी हो, जो मार्केट के हिसाब से बिल्कुल नए नए हों, मार्केट में बिल्कुल नए आए हों और वो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पसंद आए। अगर आप इस टाइप के टॉयज अपनी शॉप के ऊपर रखते हैं तो ज्यादा बिकने के चांस रहेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट वाला बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर आपकी जो सेल होती है वो बराबर बनी रहती है और बल्कि ये सेल आपकी अप होती रहती है। यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है वो हमेशा बना रहता है। ये 12 मास चलने वाला बिजनेस है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी जो शॉप ओपन हो सके और इसमें हमें फायदा हो। इसके लिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर 7 पॉइंट बताऊंगा। इन 7 पॉइंट के माध्यम से अगर आप इन 7 पॉइंट को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर आपका बिजनेस बहुत अच्छे से आप स्टार्ट भी कर सकते हैं और इसमें आपको फायदा भी रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट बताने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने भी हम नए बिजनेस रिलेटेड वीडियो ला रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारा पहला पॉइंट है वो है लोकेशन। हम जब अपनी शॉप ओपन कर रहे हैं, जो हम अपनी टॉयज शॉप ओपन कर रहे हैं, टॉयज स्टोर ओपन कर रहे हैं, उसके लिए हमारे लिए सबसे बेस्ट लोकेशन क्या होगी जहां पर हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से चल सके। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो बच्चे होते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आपने एक गली के अंदर जो है या फिर रोड पे कहीं पर भी आपने शॉप ओपन कर ली, ठीक है, वहां पर बच्चे तो आ रहे हैं, जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी शॉप के सामने जा रहे हैं, खिलौने देखते हुए जा रहे हैं, लेकिन वहां पर आपका बिजनेस चलेगा नहीं। बिजनेस चलने के लिए आपको चाहिए कि बच्चे तो आए, बच्चों के साथ में बच्चों के माँ बाप भी आए, ठीक है। जब पेरेंट्स उनके संग में होंगे तभी तो वो बच्चे जो है शॉपिंग कर पाएंगे। खाली इससे मतलब नहीं है कि सिर्फ बच्चे देख के जाए, यहाँ पर दोनों लोगों का देखना है और दोनों लोगों का होना जरूरी है। बच्चों के साथ में पेरेंट्स का भी होना जरूरी है, जब भी आपकी सेल बढ़ पाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऐसे मार्केट में अपनी शॉप को ओपन करना है जहां पर ज्यादा से ज्यादा लेडीज आती हो। ऐसा मार्केट हो जैसे लेडीज साड़ी का मार्केट है, लेडीज सूट का मार्केट है या फिर लेडीज चूड़ी का मार्केट है, ठीक है। इस तरीके का मार्केट हो जहां पर ज्यादा से ज्यादा लेडीज आती हो, ठीक है, या फिर पेरेंट्स आते हो, ठीक है, या फिर मेंस के कपड़ों का शोरूम हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम हो आसपास में, ठीक है, या फिर कोई ऐसा वहाँ पे मार्केट हो जहाँ पर दोनों लोग एक साथ आते हो, ठीक है, पूरी फैमिली आती हो। अगर वहाँ पर बच्चे आएंगे साथ में, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जब पेरेंट्स साथ में होते हैं तो बच्चे फिर अगर टॉयज के लिए बोलते हैं तो पेरेंट्स उनको दिलाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सेल होती है, ठीक है, उसके लिए आपको ये करना होगा कि जो भी आपकी टॉय शॉप है उसमें जो है ना आपको अच्छे से डिस्प्ले लगानी होगी। तो इससे क्या होगा, जब वो आप डिस्प्ले पे जो है प्रोडक्ट लगाएंगे, मेन फ्रंट पे आप प्रोडक्ट लगाएंगे, जो आपके टॉयज है उसको लगाएंगे, तो क्या होगा, जो भी सामने से निकलेगा उसको आसानी से वो दिख जाएंगे और समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब कोई पेरेंट्स के संग में बच्चा बाहर से पेरेंट्स के साथ में निकला, ठीक है, तो उसको वो टॉयज दिख गए। दूसरी चीज, आज के टाइम पे जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप जो है सारा फोकस जो है बच्चों के ऊपर कर दो कि बच्चे देखेंगे तो लेंगे। अब जो है टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है। पहले का टाइम क्या था कि बच्चे जिद करते थे फिर माँ बाप दिलाते थे, लेकिन आज का टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसमें जो है फर्क ये आ गया है कि अब बच्चे ही नहीं, अब जो पेरेंट्स होते हैं वो खुद चाहते हैं कि अपने बच्चों के लिए टॉयज लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो पेरेंट्स हैं वो खुद आपकी शॉप के ऊपर डायरेक्ट आएंगे। अगर आपके फ्रंट पे अच्छे अच्छे टॉयज लगे होंगे तो पेरेंट्स देखेंगे, पेरेंट्स के समझ में आ जाते हैं, तो पेरेंट्स वो खुद आ जाते हैं और बच्चों के लिए लेके जाते हैं टॉयज, ठीक है। तो आपको दोनों ही आपके कस्टमर जो है उनके ऊपर फोकस करना है, पेरेंट्स के ऊपर भी फोकस करना है और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके ऊपर भी फोकस करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी सेल जो है ग्रोथ होगी। और यहाँ पे हम बात क्या कर रहे थे कि लोकेशन की, ठीक है। तो लोकेशन के अंदर आपको कैसी लोकेशन सेलेक्ट करनी है, ऐसी लोकेशन हो जहाँ पे पेरेंट्स ज्यादा से ज्यादा आते हो, मेन मार्केट हो, लेडीज गारमेंट का मार्केट हो, ठीक है, लेडीज सूट का मार्केट, साड़ी का मार्केट, चूड़ी वाला मार्केट, इस तरीके का मार्केट हो, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हो, ठीक है, जहाँ पे पेरेंट्स ज्यादा से ज्यादा आते हो। जब पेरेंट्स आएंगे तो उनके साथ बच्चे भी आएंगे, बच्चे आएंगे तो फिर आपकी सेल भी बढ़ेगी, ठीक है। और जब सभी लोग साथ में आएंगे तो सब अच्छे से आपकी शॉप के ऊपर आएंगे और अच्छे से आपके जितने भी टॉयज है उसको देखेंगे, जो उनको टॉयज अच्छे लगेंगे वो लेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर जब आप मेन मार्केट में ऐसे इस मार्केट के आसपास ऐसी जगह पे आप अपनी शॉप ओपन करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी शॉप चलेगी। तो इस तरीके से अगर आप शॉप कोई जो लोकेशन है उसको चूज़ करते हैं और फिर उसके बाद जो आप अपनी शॉप है उसके अंदर इस तरीके के प्रोडक्ट लगाते हैं, यानी कि जो टॉयज़ हैं उनको लगाते हैं जो मार्केट में ट्रेंडी हो, जो चल रहे हों, ठीक है? और साथ ही साथ आप अपने जो स्टोर है उसकी डिस्प्ले अच्छी लगते हैं, ठीक है? अच्छे से सजा के लगाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो स्टोर है उसके चलने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, हमारा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना होगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है सभी तरीके के जो आजकल ट्रेंडी टॉयज़ चल रहे हैं, ठीक है? जो मार्केट में नए-नए तरीके के अच्छे-अच्छे टॉयज़ चल रहे हैं, अगर आप उनको रखते हैं, ठीक है? उनकी जो है अलग-अलग तरीके की रेंज के अलग-अलग वैरायटी के आप प्रोडक्ट रखते हैं, तो यहाँ पर आपका जो कम से कम खर्चा आएगा, जो इन्वेस्टमेंट होगा वो आपका 60,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होगा। हमें यहाँ पर कितनी जगह की ज़रूरत पड़ेगी अपनी शॉप के अंदर, ठीक है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आपके टॉयज़ होंगे उसमें टेडी बियर्स भी होंगे, बड़े-बड़े टेडी बियर्स होते हैं आजकल, ठीक है? आप देखते ही होंगे कितने बड़े-बड़े होते हैं, ठीक है? आप उनको जब अपनी शॉप के ऊपर रखेंगे तो ऐसा तो नहीं है एक के ऊपर एक रख देंगे, उसको अच्छे से सजा के रखेंगे, तो आपको यहाँ पर भी जगह चाहिए। साथ ही साथ आजकल बच्चों की कारें आ रही हैं जिसमें बच्चे बैठ के बैटरी वाली कार होती है उसको चलाते हैं, ठीक है? मोटरसाइकिलें आ रही हैं, बाइक आ रही हैं अच्छी-अच्छी, तो उसको भी बच्चे चलाते हैं, तो वो भी उनका भी साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। अगर हम उसकी मान लें कि 5-5 पीस भी आप जो है उसके रखेंगे, ठीक है? तो वो भी जगह घेरेंगे, ठीक है? उसके बाद जो छोटे-छोटे टॉयज़ होते हैं वो आपको रैक के अंदर रखना होंगे, ठीक है? और जो बच्चों के पज़ल्स होते हैं, इस तरीके के जो गेम्स होते हैं, ठीक है? वो जगह ज़्यादा घेरते हैं, ठीक? प्लास्टिक के बड़े-बड़े होते हैं, तो यहाँ पे जैसे आप कैरम रख लिया आपने तो कैरम भी जगह घेरेगा। फिर रह गई बात इसको सजाने की, अब हमारे हमारे पास जितना माल था वो हमने रख तो लिया, लेकिन अब हमें इसे सजाना है, सजा के रखना है, ऐसे नहीं कि ऐसे ही फैला देना है, ठीक है? तो सजा के जब आप रखेंगे तो इसमें थोड़ा-सा आपको गैपिंग चाहिए होगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपको जगह की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर हम कम से कम भी जगह की बात करें यहाँ पर, तो आपको 100 स्क्वायर फीट से लेके 300 स्क्वायर फीट एरिया की यहाँ पर जगह की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं होलसेल मार्केट। हम यहाँ पर अपना जो शॉप स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए हम माल कहाँ से खरीदेंगे, ठीक है? या टॉयज़ कहाँ से खरीदेंगे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ लोकेशन बता रहा हूँ, यहाँ से आप अपने लिए जो आपकी शॉप है उसके लिए टॉयज़ खरीद सकते हैं। जैसे मुंबई से खरीद सकते हैं, नोएडा, गुड़गाँव से खरीद सकते हैं, लखनऊ से खरीद सकते हैं, इतनी जगहों से आप खरीद सकते हैं, ठीक है? साथ ही साथ अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी कुछ वेबसाइट है, वहाँ पर भी टॉयज़ की जो है वहाँ पे टॉयज़ की कंपनियाँ हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे होलसेलर टॉयज़ के, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे टॉयज़ के होलसेलर मिल जाएँगे। बस आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्केट में बहुत अच्छे-अच्छे होलसेलर भी हैं और बहुत बड़े-बड़े फ्रॉड टाइप के होलसेलर भी हैं, ठीक है? तो आपको उनसे बच के अच्छे जो होलसेलर है उनसे माल खरीदना है। आप जाके माल देखिएगा पहले जाके, अच्छे से समझ में आए तब उसको खरीदिएगा। ऐसे नहीं कि ऑनलाइन पैसा लगा दिया, उसके बाद में फिर दिक्कत आती है, ठीक है? तो आपको इसमें कोशिश ये करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जो होलसेलर है उसी से सामान खरीदें और हर तरीके से जो है जो फ्रॉड होता है उन सबसे बच के रहना है आपको, ठीक है? यहाँ पे इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कितना प्रॉफिट होगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कोई ब्रांडेड कंपनीज़ के जो है टॉयज़ बेचते हैं तो यहाँ पर आपको 20 से 30% तक मार्जिन मिल जाता है। साथ ही साथ अगर नॉन ब्रांडेड आप बेचते हैं तो वहाँ पर आपको 50% तक मार्जिन मिल जाता है और कहीं-कहीं पर तो 50% से ज़्यादा भी मार्जिन मिल जाता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा, जिससे कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदें या बेचें तो उसमें आपको हेल्प मिले। साथ ही साथ जब आप अपना कर सबमिट करें तो वहाँ पर भी आपको हेल्प मिल सके। तो यहाँ पर आपको शॉप का रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही होगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पर जीएसटी नंबर भी लेना होगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट टाइप्स। हमें कौन-कौन से किस-किस टाइप के प्रोडक्ट्स को अपनी शॉप के ऊपर रखना होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। टॉयज़ में भी अलग-अलग तरीके की कैटेगरीज़ होती हैं, जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ रखते हैं जिसमें बैटरी का यूज़ होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा जो है इलेक्ट्रिक के द्वारा वो चलते हैं, ठीक है? तो उनको चार्ज करके चलाया जाता है, सेल डाल के चलाया जाता है, जैसे रिमोट की कार है, आरसी कार है, ठीक है? आरसी हेलीकॉप्टर है, ठीक है? इन सब में सेल भी पड़ते हैं और कुछ बैटरी वाले भी होते हैं, ठीक है? और जैसे बच्चों की बाइक्स है, ठीक है? उसमें बैटरी और चार्जिंग से वो चार्ज किया जाता है, फिर उसके बाद वो बैटरी से चलते हैं, ठीक है? बैटरी फुल हो जाती है तब वो आप उसको चला सकते हैं। तो कारें हैं, बाइक्स है, ठीक है? इस तरीके के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी हैं मार्केट के अंदर, ठीक है? डॉल्स चल रही हैं अलग-अलग तरीके की, जो चार्ज करके फिर उसके बाद जो है अच्छा-अच्छा सॉन्ग सुनाती हैं, ठीक है? तो इस तरीके के टॉयज़ चला है। उसके बाद में प्लास्टिक के टॉयज़ हैं, ठीक है? आप प्लास्टिक के टॉयज़ भी अपनी शॉप के ऊपर रख सकते हैं, जो अलग-अलग तरीके के प्लास्टिक के सुंदर-सुंदर टॉयज़ होते हैं, उनको रख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप जो है स्पोर्ट गेम्स वाले टॉयज़ भी रख सकते हैं, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं, ठीक है? उसके साथ ही साथ आप स्केटिंग भी रख सकते हैं, ठीक है? उसके साथ ही साथ आप पज़ल्स गेम्स रख सकते हैं, जिससे कि बच्चों का दिमाग तेज़ होता है, ठीक है? पज़ल्स गेम खेलते हैं अलग-अलग तरीके के, उसमें जो है ना क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करना होते हैं, इस तरीके के भी आप रख सकते हैं। लर्निंग से रिलेटेड आप रख सकते हैं, जिसमें बच्चे कुछ ना कुछ सीखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है? जो कुछ ना कुछ सीखने के लिए होता है, जैसे एबीसीडी से रिलेटेड है, उसमें अलग-अलग तरीके से फलों के नाम होते हैं, ठीक है? तो वो उस गेम को खेल के उससे जो है उन्हें एजुकेशन भी मिलती है। तो इस तरीके के भी आप गेम रख सकते हैं, ठीक है? एक्सरसाइज़ वाले गेम रख सकते हैं, जिससे बच्चे एक्सरसाइज़ करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके के कुछ गेम हैं, उनको आप रखेंगे तो फिर
यहाँ पर आपका बिजनेस चलेगा। तो कुछ इस टाइप के मैंने आपको बताया, और भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जब आप मार्केट में जाएंगे होलसेल में तो आपको वहाँ पर दिखेंगे, तो उस हिसाब से कस्टमर की, और दूसरी चीज़ कस्टमर की डिमांड भी आपको देखना पड़ेगी, बच्चों की डिमांड भी देखना पड़ेगी। जिस हिसाब से बच्चे डिमांड करते जाए उस हिसाब से आप अपना स्टॉक लेते जाएं, ठीक है। यहाँ पर आपको ज़्यादा ये कोशिश नहीं करनी जैसे आप 1 लाख रुपए लगा रहे हैं तो पूरा 1 लाख के एक साथ गेम खरीद लाएं। यहाँ पर आपको स्टार्ट में जैसे जो है 30 से 40 हज़ार रुपए का लाना है, जब फिर उसके बाद में फिर आपको देखना है कि उसमें से बिक कौन से रहे हैं, ठीक है, किस टाइप के ज़्यादा आपके यहाँ पे बिक रहे हैं, फिर उसी टाइप के आपको टॉयज लाने हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यही कुछ प्रोडक्ट टाइप थे जो मैंने आपको थोड़े से बताए, ठीक है। और जब आप अपना शॉप स्टार्ट करें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर की डिमांड के हिसाब से टॉयज रख सकते हैं। ध्यान रखना होगा जैसे कि जब कोई कस्टमर आपसे कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ले रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज ले रहा हो, ठीक है, रिमोट वाली कार ले रहा हो, आरसी हेलीकॉप्टर ले रहा हो, ठीक है, तो इस तरीके का कोई प्रोडक्ट अगर कस्टमर आपसे कोई टॉयज लेता है तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप कस्टमर के हाथ में वो चीज़ दें और जब कस्टमर उसका पेमेंट करे, ठीक है, तो आपको कस्टमर को एक बार उसको चला के जरूर दिखा देना है कि कस्टमर के सामने आपको चला के दिखाना कि वो खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। आपने कस्टमर को बता दिया कि बिल्कुल सही हालत में मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब कस्टमर घर पे जाएगा और चलाएगा तो वो चलेगा, ठीक है। और अगर आपने चला के नहीं दिया और आपने कहा ये तो सही है, ठीक है, आपने अपनी तरफ से सोच लिया ये सही है, आपने दे दिया, उसमें कोई फॉल्ट हो गया हुआ, ठीक है, तो कस्टमर फिर रिटर्न करने आएगा। जब रिटर्न करने आएगा तो आपको भी प्रॉब्लम होगी, कस्टमर को भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आप डिफरेंट तरीके की पॉलिसी कस्टमर को बताएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि सारी बातें बाद में हो, उससे अच्छा ये है कि वो बातें ना हो कि आप जो है कस्टमर को जब भी कोई प्रोडक्ट दे तो उसको चला के दिखाएं, ठीक है, चलता हुआ प्रोडक्ट उसके सामने दें, ताकि कस्टमर जब अपने घर पे ले जाए या किसी बर्थडे में देने के लिए जा रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। जैसे उसने बर्थडे में किसी को गिफ्ट दिया, अब वो खराब निकला तो फिर कस्टमर की भी प्रॉब्लम होगी, कस्टमर के लिए भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, इमेज खराब हो जाती है, ठीक है। तो इसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट दे, टॉयज दे, तो उसको पहले चला के जरूर देख लें ताकि वो सही हो, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर आपको इस पॉइंट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, जब भी आप होलसेल मार्केट से अपने शॉप के लिए टॉयज खरीद कर लाते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो होलसेल मार्केट में आप गए उसने जो है आपको जो टॉयज बताया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है, अच्छा ही अच्छा करके आपको दे दिया, और जब आप अपने शॉप के ऊपर लेके आए वहाँ से, जैसे आप जो है दिल्ली गए, वहाँ से 300 किलोमीटर दूर से आप लेके आए अपनी शॉप पर रखा ला के, ठीक है, और जब आपने उसको खोला और खोल के उसको जो है डिस्प्ले पे लगा दिया, डिस्प्ले पे लगा दिया, जब कस्टमर कोई लेने आया तो कस्टमर ने पसंद किया, फिर कस्टमर को आपने चला के दिखाने के लिए जैसे उसको स्टार्ट किया वो चला ही नहीं, ठीक है, यानी वो खराब निकला या कहीं से टूटा निकला, डैमेज निकला। तो ये यहाँ पे क्या हुआ कि जो होलसेल मार्केट से उसने जो है होलसेलर ने तो बेच दिया, आपसे पैसा ले लिया, ठीक है, लेकिन अब आपके बीच में फंस गया, वो आपका पैसा फंस गया, अब वो बिकेगा भी नहीं। तो इसमें क्या हुआ, आपका नुकसान हो गया। तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको किसी की बातों में ना आकर डायरेक्ट जो है होलसेलर जितना भी आपसे कहे ये प्रोडक्ट सही है, लेकिन आपको वहां पर चला के उसको देखना है, ठीक है। एक एक प्रोडक्ट को आपको जो एक एक टॉयज है उसको चला के देखना है, जब आपको बिल्कुल श्योरिटी हो जाए कि बिल्कुल सही है, ये चल रहा है, और साथ ही साथ आपको ये भी देख लेना कहीं से टूटा फूटा नहीं है, डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब आपको बिल्कुल सही हो जाए, जो सही होते जाए प्रोडक्ट, ठीक है, उसको आप एक साइड में रेडी करते जाइए, ठीक है। जब आप उसको देख ले बिल्कुल रेडी आपकी तरफ से बिल्कुल ओके हो जाए, फिर उसको अपनी शॉप पे ला के रखें। उसके बाद जब आप कस्टमर के सामने उसको ओपन करेंगे तो आसानी चलेगा, ठीक है। इससे जो है कस्टमर के और आपके बीच में भी कोई नेगेटिव इफेक्ट जो है पैदा नहीं होगा, ठीक है। कस्टमर भी खुश रहेगा कि इसकी जो आपकी शॉप है उसके अंदर जो है प्रोडक्ट जो मिलते हैं टॉयज वो अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, जब भी आप होलसेल मार्केट से कोई भी टॉयज लेके आए तो उसको देख कर लाए, चेक करके लाए, ठीक है। वो खराब नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए। जो अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो अच्छे टाइप के टॉयज होते हैं जिसमें ज़्यादा जो है आपको मार्जिन मिलता है, तो उस टाइप की जो टॉयज होते हैं उसका सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है, जो सबसे ज़्यादा जो मौका होता है जिस टाइम स्पेशल टाइम पे वो खरीदे जाते हैं, तो वो होता है बर्थडे पार्टी, ठीक है। लोग बर्थडे के टाइम पर जब किसी का बर्थडे होता है तो उसको टॉयज देने के लिए, बच्चे को टॉयज देने के लिए जो है जो शॉप होती है टॉयज की वहां पर जाते हैं और वहां से बोलते हैं कुछ ऐसा आइटम दिखाइए जो सबसे अलग हो, सबसे अच्छा हो, ठीक है। तो जो आपके शॉप का ओनर होता है वो कुछ ऐसे टॉयज निकाल के लाता है जो यूनिक होते हैं, ठीक है, थोड़े और अलग तरीके के होते हैं। तो वहां पर जो टॉयज होते हैं, ठीक है, वो कुछ स्पेशल होते हैं, वो कस्टमर को पसंद आ जाते हैं, वो ज्यादातर बर्थडे में ही बिकते हैं, ठीक है। नॉर्मल कम बिकते हैं, वो बर्थडे पार्टी में ज्यादा दिए जाते हैं, ठीक है, वो गिफ्टेड आइटम होते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो गिफ्ट में दिए जाने वाले टॉयज हैं, ठीक है, वो कुछ थोड़े अलग होते हैं, आपको पता है वो लाइटिंग वाले हों या फिर कुछ भी थोड़ा सा यूनिक लगते हैं, ठीक है, तभी वो गिफ्ट में दिए जाते हैं, इसलिए वो स्पेशल होते हैं। तो स्पेशल टाइप के जो गिफ्टेड आइटम वाले टॉयज होते हैं, ठीक है, जो मार्केट में ट्रेंडिंग में चलते हैं, ठीक है, नए नए उसमें फंक्शन होते हैं, ठीक है, उस तरीके के टॉयज को आपको होलसेल से ही खरीद के लाना है। दोस्तों इस टाइप के प्रोडक्ट के अंदर सेल तो ज्यादा होती है, साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पर जब आप अपनी शॉप की मार्केटिंग करें, ठीक है, तो मार्केटिंग करते टाइम या एडवर्टाइजमेंट करते टाइम आपको जो बैनर होता है, ठीक है, उसके ऊपर आपको ये भी लिखवा लेना है कि हमारे यहाँ पर बर्थडे पार्टी के गिफ्टेड वाले टॉयज भी मिलते हैं, ठीक है, अवेलेबल है। रैप करके दीजिए या फिर अच्छे से पैक करके दीजिए, और साथ ही साथ जब आप उसको कैरी बैग में रखेंगे
तो कस्टमर से जो है अच्छे से बात भी कीजिए, ठीक है। जब कस्टमर आए तभी से आपको जो है ना कस्टमर को अच्छे से ग्रीट करना है, ग्रीट करके कस्टमर से पूछना है, कस्टमर को चेयर देना है बैठने के लिए, ठीक है। अच्छे से बात करना है पूरी। जब भी कस्टमर आपसे प्रोडक्ट देख रहा है या ले रहा है, ठीक है, तो उसमें आपको अच्छे से बात करना है कस्टमर से। जब कस्टमर ले ले तो उसके प्रोडक्ट को जब वो पूछ लीजिए कि सर क्या आपको गिफ्ट देना है, अगर बोलता है हाँ गिफ्ट देना है, तो फिर आप उसको गिफ्ट वाली जो पन्नी होती है रैप कर दीजिए उसमें, ठीक है, उसमें पैक करके दीजिए। चिट बोलता है कस्टमर तो लगा दीजिए, ठीक है, नहीं बोलता तो ना लगाइए, वरना पैक करके तो जरूर दीजिए। और साथ ही साथ फिर उसको कैरी बैग में रख के कस्टमर को दीजिए। इससे क्या होगा, कस्टमर खुश हो जाएगा और कस्टमर के साथ में आपका जो कस्टमर रिलेशनशिप है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कस्टमर जब आपसे खुश होकर आपकी शॉप से जाएगा, जब आपको इतनी सारी चीज़ें आप उसको अच्छी सर्विसेज देंगे, तो लौट के भी आप ही की शॉप पर आएगा। जब भी किसी पार्टी में, बर्थडे में उसे जाना होगा, कहीं पर भी कोई गिफ्ट देना होगा, तो सबसे पहले वो आपकी शॉप के ऊपर आएगा गिफ्ट देखने के लिए, ठीक है। तो अगर आप सर्विस अच्छी देंगे तो जाहिर सी बात है वो आपके यहाँ पे लौट लौट के वापस आएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी इस बिजनेस से रिलेटेड वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।